तो आज की ये वीडियो एक सीरियस टॉपिक पर होने वाली है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको पता भी चल चुका होगा, जो कि है ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन के कंट्रोवर्सी वाले सीन को लेकर। तो आज मैं आपको पूरा डिटेल्ड में बताऊंगा कि इनके बीच क्या चक्कर हुआ है एंड क्या अभी ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर हमें देखने को मिलेंगे या फिर कभी भी नहीं देखने को मिलेंगे। सभी आपके जो डाउट्स है मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी नए बंदे हैं चैनल पर, फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो ये जो इनके साथ पूरी पंगेबाजी हुई है ना, इसकी शुरुआत होती है आज से तकरीबन 20 साल पहले, जब विंस मैकमैन बहुत सारे फीमेल रेसलर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते थे। मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं कौन से काम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उस टाइम पर क्या होता था कि विंस मैकमैन उन फीमेल सुपरस्टार को या तो पैसे देते थे या फिर गिफ्ट्स वगैरह देते थे, जिसके कारण उनकी ये जो बात बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए वहाँ पर ही दबकर रह जाती। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक लड़की ने, जो कि एम्प्लॉय है WWE की, उन्होंने विंस मैकमैन के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए हैं कि विंस मैकमैन ने उनके साथ बहुत गलत किया है। आई होप आप गलत का मीनिंग यहाँ पर समझ गए होंगे कि कौन से काम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और ये जो एम्प्लॉय है, इन्होंने सिर्फ विंस मैकमैन को नहीं घसीटा। यहाँ पर जो घसीटा गया है वो एक और बंदा भी है, जिसका यहाँ पर नाम तो नहीं मेंशन किया गया, लेकिन इतना जरूर मेंशन किया है कि वो WWE और UFC टैलेंट है। और यहाँ पर जो नाम निकल कर आ रहा है वो एक ही बंदे का आ रहा है, वो है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इनके बीच क्या सीन हुआ है। तो जब 2020 में ड्रू मैकिंटायर ने हराया था ब्रॉक लेसनर को, तो वो ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच था। लेकिन उसके बाद विंस मैकमैन ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को अप्रोच किया था एंड इस बार इनके बीच जो डील हुई थी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली इस लड़की को ब्रॉक लेसनर के साथ रूम शेयर करना था। और रूम शेयर करने का मतलब आप पूरी क्लियर तरीके से समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सी डील हुई थी इनके बीच। और इसीलिए ही ब्रॉक लेसनर वापस आए थे WWE के अंदर, आई थिंक 2022 के अंदर, जब समर स्लैम के टाइम पर रोमन रेंस के मैच के बाद आए थे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और इसके बाद ब्रॉक लेसनर को लेकर काफी सारी बातें बोली जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की तरफ से कि भाई ब्रॉक लेसनर ने ऐसा काम किया है, वैसा काम किया है। तो देखो, विंस मैकमैन का तो ऑलरेडी हमको पता ही है, क्योंकि उनके पास्ट के अंदर बहुत सारे कांड हो चुके हैं एंड वो जो उनके कांड थे वो कोर्ट ने प्रूव भी करे थे। तो यहाँ पर विंस मैकमैन को तो रखो साइड पर, बट यहाँ पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है ब्रॉक लेसनर का, जो कि बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं इस कंट्रोवर्सी के अंदर। और इस कंट्रोवर्सी के चलते हुए यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को लेकर जो भी प्लान्स थे WWE के, रॉयल रंबल को लेकर, रेसलमेनिया को लेकर, वो सभी जो प्लान्स है वो ड्रॉप हो चुके हैं। और मैं इस टॉपिक के ऊपर अभी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि अगर ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न आ जाते हैं फिर तो भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न नहीं आए हैं और ये बात काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। तो इसलिए मुझे आज इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ी। अभी देखो, मैं इसके ऊपर कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं देने वाला है क्योंकि अभी ये सभी सिर्फ बातें हैं, एलिगेशंस हैं एंड अभी जो कोर्ट का फैसला है वो आना पेंडिंग है। बाकी TKO वालों ने भी एक्शन ले लिया है विंस मैकमैन के खिलाफ। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि विंस मैकमैन को रीसाइंड कर लिया है यहाँ पर TKO ने, मतलब कि विंस मैकमैन को यहाँ पर निकाल दिया है TKO वालों ने अपनी कंपनी से। और इसके बारे में निक खान ने बताया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो बाकी विंस मैकमैन की आप यहाँ पर प्रोफाइल भी देख सकते हो WWE वेबसाइट पर, उनका जो एक्सेस है वो भी खत्म हो चुका है पूरे तरीके से। मतलब कि विंस मैकमैन का तो यहाँ पर पूरे तरीके से हो चुका है टाटा बाय बाय। अब यहाँ पर जो बचते हैं वो है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब उनके साथ क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। बस भाई हम तो एक ऐसी होप रखते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर के साथ सब कुछ पॉजिटिव ही हो, नहीं तो भाई बीस्ट इनकार्नेट हमें कभी भी WWE के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। और रॉयल रंबल के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर ट्रिपल एस से जब पूछा गया था विंस मैकमैन के साथ जो सीन हुआ है, तो यहाँ पर ट्रिपल एस ने पता है क्या आंसर दिया। ट्रिपल एस ने यहाँ पर बोला कि इस वीक के अंदर हमने नेटफ्लिक्स के साथ डील साइन की है, रॉक ने यहाँ पर TKO को ज्वाइन किया है, तो हम तो भाई फोकस करते हैं पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर ही। तो यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था इस क्वेश्चन को। और WWE के एक्चुअल प्लान भी थे ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर के मैच को लेकर रेसलमेनिया 40 के अंदर। एंड अब WWE के प्लान्स के अंदर चेंजेस हो चुकी हैं क्योंकि ब्रॉक लेसनर को WWE ने रेसलमेनिया से ही रिमूव कर दिया है। अभी आप होप मत रखना कि भाई अब रॉयल रंबल में नहीं आए तो रेसलमेनिया के अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं आने वाले यहाँ पर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 40 के अंदर, क्योंकि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता WWE नहीं बुलाने वाली ब्रॉक लेसनर को अपनी कंपनी के अंदर। इन केस अगर समझ लो कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं अगर वो प्रूव हो जाते हैं, तो भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कोडी रोड्स के साथ जो ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था समर स्लैम के अंदर, जहाँ पर कोडी रोड्स का हैंड रेस किया था ब्रॉक लेसनर ने, उस मैच को आप ब्रॉक लेसनर का लास्ट मैच समझ लेना या फिर कहीं रिटायरमेंट मैच समझ लेना उसको। मतलब यार ब्रॉक लेसनर इतना बड़ा नाम है यार, उनके साथ इतनी बड़ी वाली बात हो चुकी है अभी कि उनका जो पूरा कैरियर है वो इतना ज्यादा खतरे में आ चुका है। और यार मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ भी नेगेटिव हो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर
लेसनर एक बहुत बड़ा नाम है WWE कंपनी के लिए। बाकी बहुत सारे रूमर्स भी निकल कर आ रहे हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर को तो अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी ऐसा सीन नहीं है ब्रॉक लेसनर के साथ, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कोर्ट की तरफ से। और जैसे ही कोई ऑफिशियल न्यूज निकल कर आएगी कोर्ट की तरफ से तो मैं आपके साथ चैनल पर जरूर शेयर करूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। सो वी होप फॉर बेस्ट। बाकी देखो यार, अब ब्रॉक लेसनर की जो पूरी सिचुएशन है ना, वो कोर्ट के फैसले के ऊपर टिकी हुई है। अगर कोर्ट का फैसला उनके फेवर में जाता है फिर तो भाई ब्रॉक लेसनर बच जाएंगे एंड वो पॉसिबली आपको अगले साल ही देखने को मिलेंगे ब्रॉक लेसनर WWE के अंदर। इन केस अगर ये जो एलिगेशन है वो प्रूव हो जाते हैं फिर तो भाई ब्रॉक लेसनर का आप टाटा बाय बाय समझो WWE से। और आपको कभी भी फ्यूचर के अंदर ब्रॉक लेसनर नहीं देखने को मिलेंगे WWE कंपनी के अंदर। ये मैं आपको अभी से ही लिख के दे रहा हूँ। बाकी आप क्या कहना चाहोगे इस कंट्रोवर्सी के ऊपर? आई होप आपको पूरे तरीके से समझ आ गया होगा कि ये पूरा मामला क्या है और क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। तो आपको पूरा यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका वो क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।